नेपाल जल रहा है, काठमांडू की सड़क खून से लाल हुई है। प्रधानमंत्री आवास, पार्लियामेंट आवास और राष्ट्रपति आवास सब कुछ आग में लपेटा हुआ है। सिर्फ 36 घंटे में सत्ता की जड़ें हिल गई है। यह सोशल मीडिया बैन या जनता का गुस्सा? सवाल ये है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मारना सही है? सवाल ये है, मंत्रियों को घसीट कर मारना सही है? सवाल ये है, पार्लियामेंट को जलाना, प्रधानमंत्री की आवास को जलाना, क्या ये सब सही है? प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया, ये बेहद दुखद और लेकिन सच्चाई अब ये है, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, अब वही नेपाल की धरती पर क्रांति आ रही है। आज हम नेपाल की उस क्रांति कहानी को सुनाएंगे जो सीने पर गोली लेकर और कई सारे मुद्दे लेकर सड़क पर उतरे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम नेपाल की सारी तस्वीर को सिर्फ एक ही फ्रेम में देखेंगे। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर और शुरू से शुरुआत करते हैं। झलनाथ खनान की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर दिखा रहे हैं लोगों के हाथों में नोट। नेपाल में लंबे समय से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता काफी दिनों से परेशान थी। सरकार बार बार रोजगार देने का वादा करती थी, पर वादा बार बार झूठा साबित हुआ करता था। ऊपर से सोशल मीडिया पर पाबंदी बैन लगा दी गई। The platforms that did not comply have been banned until further notice. Besides registration with the government, the court. सरकार को लगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और सारे 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद करके नेपाल की जनता की आवाज और दबा दी जा सकती है। उसके बाद नेपाल की सरकार 4 सितंबर को सारे सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा देती है। पर नेपाल की सरकार के सोचने के हिसाब से यहाँ पर उल्टा होता है। के बाद युवा सड़क पर उतर गए। उनके हाथों में मोबाइल नहीं था, उनके हाथों में, उनके दिमागों में, उनके दिलों में गुस्सा और जुनून था। नेपाल की अब नई पीढ़ी चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने वही किया जो हर देश में क्रांति का पहला कारण बनता है। शुरुआत में प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक से हुआ और जब पुलिस ने गोलियां चलाई, हालात बेकाबू हुए। और बड़ी खबर है कि नेपाली पुलिस की फायरिंग में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जब खून से लाल हो गई, प्रोटेस्ट करने वाले युवा पार्लियामेंट हाउस को घेर लिए और प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर दिए और राष्ट्रपति भवन को आग से जला दिए। आज ने पहली बार नेपाल की जनता ने सत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत की। सिर्फ 36 घंटे में हालात बेकाबू हो गए। प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाने लगी और सरकार का तंत्र टूटने लगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं था, ये भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और महंगाई का जनता का गुस्सा था। लेकिन इस आंदोलन में कई सवाल उठते हैं। क्या प्रधानमंत्री की पत्नी को मारना सही था? क्या प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास को जलाना सही था? क्या मंत्रियों को बाहर निकाल कर घसीटना सही था? विद्रोह के बीच नेपाल से ये बड़ी खबर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनान की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। ये सवाल इसलिए जरूरी है जब गुस्सा में लोकतंत्र का हिस्सा बदल जाता है। कई लोग इसे नेपाल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्रांति बता रहे हैं, कई लोग इसे अराजकता का अवस्था का नामक दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता का सब्र टूट चुका है। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा, उसकी तस्वीर हमें श्रीलंका की याद दिला रही है। याद कीजिए जब श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो फिर से गुस्से से उबल रही है। भारी संख्या में लोगों ने आज कोलंबो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर बांग्लादेश की आंदोलन को देख लीजिए। इतिहास गवाह, जब भी युवा उठता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उजड़ जाती है। और अब नेपाल उसी मोड़ पर खड़ा है। नेपाल से लेकर काठमांडू की सड़कों पर सिर्फ विरोध और आग नहीं, एक नई उम्मीद भी है। युवा के माथे पे क्यों ना गोलियां, फिर भी आज भी उनके सपने जल रहे हैं। ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है।
अब ये देखना है क्या नेपाल अब नई सुबह में एक नया नेपाल देखेगा या अराजकता में डूब जाएगा। क्योंकि एक बात तय, नेपाल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और ये इतिहास सिर्फ नेपाल नहीं पूरी दुनिया देख रही है। ये सारी बातों का क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।